रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। समाप्ति एक्सप्रेस वाली स्लाइड यार मिस क्यों हो जाती है यहाँ, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, तुमको नहीं भीगना क्योंकि याद आ जाएगी नानी। तुम यहाँ क्लास में आ जाओ और कर लो पढ़ाई अपनी पूरी, तभी तो तुम आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। आहा समाप्ति एक्सप्रेस बेटा शुरू करते हैं हम। करते हैं पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा अपनी किताबों को बंद कर लिया जाए और अपनी नोटबुक को भी बंद कर लिया जाए और अपने बेटा कान, आंख और दिमाग को खुला रखिए। यस, चलिए बेटा शुरू करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स जो होता है जैसे कि बेटा हो गया ब्लड और जैसे कि हो गया लिम्फ, इस तरीके के बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, और उन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हम खुद। बेटा अब अटेंशन के साथ में सिर्फ सुनना है, ठीक है मैम। जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिसमें एनसीईआरटी ने एक दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सीलेंट्रेट हो गए, जैसे स्पॉन्जेस हो गए या पेरिफेरा हो गया। मैम इनकी बॉडी के अंदर ऐसे कोई खास फ्लूइड्स तो है नहीं जो सर्कुलेशन करे। किस चीज का सर्कुलेशन करे मैम? न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करे और गैसेस को सर्कुलेट करे। तो मैम ऐसे एनिमल्स में क्या होता है ना, बॉडी के अंदर कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है स्पेस होती है, कुछ कैविटी होती है, कुछ स्पेसेस होते हैं और इनके चारों ओर जो पानी होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें गैसेस है मैम, वो इसकी बॉडी के अंदर मैम एंटर करते हैं और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उसी पानी में जो डिसॉल्व्ड गैसेस है या न्यूट्रिएंट्स है वो उस बॉडी में एंटर करने के बाद बेटा सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं। एज सच उनके पास कोई सर्कुलेशन नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बॉडी फ्लूइड नहीं है जो न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को मैम सेल्स तक पहुंचा रहा है। बड़ा ही प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव का मतलब होता है जो उतना खास डेवलप नहीं हुआ, इस तरीके का आपको सिस्टम लोअर एनिमल्स में दिखता है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में तो आप बॉडी फ्लूइड देखते हैं, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। और बेटा उसी में हमने स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट, दैट इज द 55% पार्ट, एंड देन बेटा यू हैव फॉर्म्ड एलिमेंट्स व्हिच इज द 45% पार्ट। मैम प्लाज्मा की सबसे पहले बात करते हैं। जो 55% होता है आपके ब्लड का, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें होता है नंबर 1 कंपोनेंट पानी 90 से 92%। नंबर 2 होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं 6 to 8%। इसमें होते हैं एल्ब्यूमिन्स जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। लिम्फ पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। फिर होता है मैम इसके अलावा इनके पास ग्लोब्यूलेंस, अल्फा बीटा गामा। गामा ग्लोब्यूलेंस आर योर इम्यूनोग्लोब्यूलेंस, एंटीबॉडी जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। फिर होते हैं मैम इनके पास फिब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन्स, दोज आर बेटा इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा, इनएक्टिव और सॉल्यूबलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो आगे क्लॉट करने में मदद करेंगी। फिर होते हैं मैम इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूट्स जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस दिखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, है ना। इसके अलावा मैम दिखते हैं हॉर्मोन्स, इसके अलावा दिखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा दिखते हैं मैम न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड, बट इन द ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट का मतलब होता है ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, दे आर ऑलवेज मूविंग, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। बेटा ट्रांजिट स्टेट में प्रेजेंट होती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड बेटा योर लिपिड्स। ये बात समझ में आ गई बेटा। फिर हमने बोला मैम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नंबर 1 कंपोनेंट है। अच्छा, जब हमने ब्लड को हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज किया था, जब उसे हाई स्पीड में रोटेट किया था, आरबीसी नीचे बैठ गई थी। बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है आरबीसी, कल हमने आरबीसी के बारे में डिस्कस भी किया था। सेंटर पे एक लाइन आपने बनाई थी छोटी सी जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आते हैं, और ऊपर में आपने एक सबसे पहले बेटा लाइन बनाई, एक लेयर बनाई हुई थी जिससे आप बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, हमने आरबीसी, रेड ब्लड सेल या इराइथ्रोसाइट्स का डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में नंबर 1 फॉर्म्ड एलिमेंट है। हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जब आरबीसी के बारे में डिस्कशन किया तो हमने सबसे पहले इनका नंबर देखा। इनका नंबर होता है बेटा 5 to 5.5 मिलियन
पर mm³ ऑफ ब्लड। अच्छा, सीरम के बारे में भी हमने बोला था, यस एब्सोल्युटली, हम बोलते हैं प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए तो वो ही बेटा सीरम बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सीरम को लिखने का एक और तरीका हो सकता है? सीरम को लिखने का क्या ऐसा तरीका हो सकता है? एक बात मुझे बताना, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या हम सीरम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं? हमने कल लिखा था प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए बेटा प्लाज्मा में से, तो वो आपका सीरम बन गया। क्या सीरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स? क्या लिख सकते हैं बेटा ऐसे? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैम ब्लड में से जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस करते हैं तो मैम फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस करने से वो बन जाता है प्लाज्मा, और हमने साथ के साथ उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स भी माइनस कर दिए, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया, वही तो सीरम होता है। अरे न्यू नो क्यों नहीं? अरे भाई, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, होता है या नहीं? अब अगर मुझे इसी को बेटा सीरम में कन्वर्ट करना है तो मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ साथ में एक और चीज माइनस कर दूंगी ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स। नलायकों, बेसिक मैथमेटिक्स माइनस लगा दिया तो दिमाग की बत्ती गूल हो गई। मैथ्स में तुम्हारे हाथ पैर में मेहंदी लग जाती है। वेरी बैड, योर आंसर हर्ट मी। आगे सुनो, फिर हमने बोला आरबीसी जो होती है मैम 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर बेटा होगी डब्ल्यूबीसी, नहीं फिर होगी प्लेटलेट्स, और फिर होती है डब्ल्यूबीसी। आज मैं उसके नंबर्स भी आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा कि मैम बनते सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो में हैं, रेड बोन मैरो, क्योंकि रेड बोन मैरो में होती हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकते हैं, स्टेम सेल के पास ये पोटेंशियल होता है। मैम उसी स्टेम सेल से आगे जाके आरबीसी भी बनते हैं, आगे जाके मैम प्लेटलेट्स भी बनती हैं, आगे जाके मैम डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। ये सारे मैम उन्हीं स्टेम सेल, जो मदर सेल है जो कि आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है, वहीं से सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन्स में रेड बोन मैरो। मैम रेड ब्लड सेल जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी एक योक सैक नाम की स्ट्रक्चर होती है जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। योक सैक में आरबीसी बनना सबसे पहले चालू होती है, फिर बेटा लिवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और मैम आफ्टर बर्थ हमारे रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में आरबीसी बनती है। यस एवरीवन, ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? फिर बेटा यस, फिर बेटा हमें क्या पढ़ना है? आज हमें कंटिन्यू करना है आरबीसी फॉर्मेशन को। हमने इराइथ्रोपोएसिस बोला था, क्या हम कंटिन्यू करें? फिर बेटा कल के टॉपिक से हमने फॉर्मेशन तक देखा था। मेरा गला ना बहुत दुख रहा है बेटा, मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ऐसा बेटा क्या बताऊं कितना दर्द कर रहा है। यस, फॉर्मेशन हमने देख लिया था ना। अच्छा, फिर बेटा हम इनकी शेप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। मैम ये होते हैं बाइकॉनकेव, ये होते हैं बाइकॉनकेव। एक और पॉइंट लिखो, ये होते हैं ई न्यूक्लिएटेड। बेटा इसको साथ में नोट कीजिए, ये होते हैं बाइकॉनकेव।